हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ला चुका हूं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो को जो लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पिछले दिन करंट अफेयर्स के प्रश्न का उत्तर नीतीश यादव और अश्वनी चौहान सही दिए हैं। इन लोगों को सक्सेस पॉइंट सैदपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप भी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं और इसका सही आंसर यदि आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपका भी नाम यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट सैदपुर में करंट अफेयर्स में आ सकता है। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ चलें और आज का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? जिसमें ऑप्शंस हैं पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, सेकेंड ऑप्शन जनधन योजना, थर्ड ऑप्शन उज्ज्वला योजना, फोर्थ ऑप्शन मनरेगा। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये आपका सही है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी परिवार जिनके पास राशन कार्ड है उन्हें 5 किलो चावल या गेहूं प्रति सदस्य तथा 1 किलो चना प्रति कार्ड मुफ्त दिया जा रहा है। यह मुफ्त अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के मौजूदा कोटे से अतिरिक्त है। इस योजना का विस्तार प्रधानमंत्री जी नवंबर तक बढ़ा दिए हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? जिसमें ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 पीटर जैक, ऑप्शन नंबर 2 तुषार मेहता, ऑप्शन नंबर 3 अमरकांत झा और ऑप्शन नंबर 4 जैन रावत। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है तुषार मेहता, ये आपका सही है। तो तुषार मेहता भारत में एक वरिष्ठ वकील हैं और वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भैया अवश्य कीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका है, हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? जिसमें ऑप्शंस हैं नितिन मेमन, सेकेंड ऑप्शन नितेश मेमन, थर्ड ऑप्शन सार्थक पटेल और फोर्थ ऑप्शन अमर पाठक। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नितिन मेमन है वह सही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा नितिन मेमन के बारे में जान लें। नितिन मेमन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 1983 ईस्वी इंदौर में हुआ है। इन्होंने 2017 से 2019 के बीच 24 वनडे मैचों में अंपायर की भूमिका निभाए हैं और 2019 से 2020 में 3 टेस्ट मैचों में अंपायर की भूमिका निभाएं और 2017 से 2020 T20 के 16 मैचों में अंपायरिंग किए हैं। नितिन मेमन को इंग्लैंड के नाइजेल लॉन्ग की जगह 2020 से 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अंपायरों की एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने हाल ही में कितने देशों के नागरिकों के आने जाने के लिए अपनी सीमाएं खोल दी हैं? जिसमें ऑप्शंस हैं 14 देश, सेकेंड ऑप्शन 15 देश, थर्ड ऑप्शन 18 देश
और फोर्थ ऑप्शन 10 देश। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 14 देश है ये आपका सही है। तो यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसमें आपस में प्रशासनिक साझेदारी हुई है और इसका अभ्युदय 1957 रोम की संधि द्वारा हुआ है। यूरोपीय संघ ने 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को खोल दिया है, जिसमें भारत और अमेरिका के पर्यटकों को अनुमति नहीं मिली है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, फिंच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है, जिसमें ऑप्शंस हैं 6%, सेकेंड ऑप्शन 7%, थर्ड ऑप्शन 8% और फोर्थ ऑप्शन 9%। तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है 8%, वह आपका सही है। तो फिंच रेटिंग इंक एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फिंच रेटिंग ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि भारत की विकास दर 2021-22 में 9.5 से घटकर 8% रहने की उम्मीद है। अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें ऑप्शंस हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1 साल है वह आपका सही है। तो कोटियन कंकोट वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। ये जाने माने एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। इन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण दोनों से सम्मानित किए गए हैं। ये 1977 से 1979 तक भारत सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं और वर्तमान समय में इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु किस बैंक को बनाने का फैसला किया है, जिसमें ऑप्शंस हैं कोरोना बैंक, वायरस बैंक, प्लाज्मा बैंक और इसमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड प्लाज्मा बैंक है वह आपका सही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्लाज्मा बैंक के बारे में जान लें। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखकर केंद्र सरकार तथा दिल्ली सरकार इससे निपटने के लिए कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोविड-19 वायरस से निपटने के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की है, जो देश की पहली प्लाज्मा बैंक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। भारत सरकार ने विश्व बैंक समूह के साथ तमिलनाडु में कितने परियोजनाओं के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऑप्शंस है 2 साल 2, 3, 4, 5। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 है वह आपका सही है। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु में 2 परियोजनाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पाद के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है, जिसमें देश का नाम दिया हुआ है पाकिस्तान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश है वह आपका सही है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में ध्यान दें और इस प्रश्न पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, जो भारत देश का अभिन्न अंग था, जो सन 1971 में भारत से अलग हुआ और बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ
यहाँ की सरकार ने घाटे एवं कम उत्पादन के कारण सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला लिए हैं। तो अगला प्रश्न, भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें ऑप्शंस हैं 500 मेगावाट, सेकेंड ऑप्शन 600 मेगावाट, थर्ड ऑप्शन 1200 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन 2000 मेगावाट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी 600 मेगावाट है, ये आपका सही है। तो भारत ने भूटान से संबंधों की मजबूती देने के लिए दोनों देशों के बीच संयुक्त उपक्रम वाली 600 मेगावाट के खोलोंगछू पन बिजली परियोजना के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार से आज का यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो आज का प्रश्न है कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है और वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मुझे आशा तथा विश्वास है कि आप इस प्रश्न का आंसर अवश्य देंगे। धन्यवाद।